हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देखो, आज टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक तरीके से केमिस्ट्री का 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब टॉपिक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम एक स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। स्टोरी ही समझ लो एक तरीके से। अब देखो, हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को लेंगे। अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन बींग्स हमेशा ही किसी न किसी सराउंडिंग्स में रहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप हो, आप बच्चे हो, आप सबका अपना एक रूम होगा, ठीक है। और उस रूम में जब आप रहते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया, तो अब आपके चारों ओर यानी कि आपके सराउंडिंग्स में उस रूम के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो आप देख पा रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि समझ लो मैं एक रूम में हूँ, ठीक है। तो रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, फिर मैं समझाऊंगी चीज़ें, ठीक है। तो रूम में, जैसे मैं एक रूम में हूँ, तो रूम में 4 दीवारें होती है, वॉल्स होती हैं, सीलिंग होता है, सीलिंग फैन होता है, ट्यूबलाइट होता है, टेबल होती है, चेयर होती है। से फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है बेड भी हो, है ना। वाटर बॉटल हो गई, बुक्स हो गई, बॉक्सेस हो गए, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, पेन हो गया, कर्टेन्स हो गए, डोर्स हो गए। तो देखो, इस तरीके से आप सोचो कि आप कहीं एक जगह पर हो, अपने रूम में ही हो सिर्फ, और उस रूम में इतनी सारी चीज़ें आपके चारों ओर पर हैं, यानी कि आपके सराउंडिंग्स में इतनी सारी चीज़ें हैं। मैंने ही आपको अभी कितनी सारी चीज़ें गिनवा दी, राइट। तो आप समझो, ये सारी चीज़ें जो हमारे चारों ओर पर होती हैं, ये किसी न किसी मटेरियल की बनी होती हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कुर्ता पहना हुआ है, राइट। तो ये कुर्ता जो है वुलन कुर्ता है। तो ये जो कुर्ता है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ये कुर्ता वुल का बना हुआ है। वुल कहाँ से आता है? शीप जो होता है उसको रियर करते हैं, वहां से वुल आता है, राइट। तो हमारा जो कुर्ता है वो किस चीज़ का बना हुआ है? वुल का बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम वॉल्स की बात करें, तो वॉल जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ था? ब्रिक्स का बना हुआ है, ठीक है। डोर की बात करें तो किसका बना हुआ? वुड का बना हुआ है। टेबल किस चीज़ की बनी हुई है? मे बी वुड का बना है, या स्टील का बना है, या आयरन की टेबल है, वॉटएवर, ठीक है। आपके वाटर बॉटल में जो पानी रखा हुआ है, यानी कि वाटर, जो भी लिक्विड है वो वाटर का बना हुआ है, राइट, वाटर है वो। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें किसी न किसी मटीरियल की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको क्या कहते हैं? ये चीज़ें, थिंग्स, थिंग्स नहीं कहा जाता, इन चीज़ों को कहा जाता है मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। तो मैटर में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि मैटर जो होती है, कोई ना कोई चीज़ होती है जो हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है। इवन प्लांट्स भी मैटर है, एनिमल्स भी मैटर है, इवन ह्यूमन बींग्स की जो स्किन है, जो ब्लड है, वो भी कुछ ना कुछ मैटर ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर होती हैं। हमारी आईज, वो भी मैटर है। हमारा ये जो पेन, ये जो मैंने पकड़े हुए, ये भी एक मैटर है, ठीक है। जो मैंने स्पेक्टिकल्स पहने हुए, ये भी एक मैटर है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपके चारों ओर जो होती, ज़्यादातर चीज़ें वो मैटर होती हैं। और मैटर का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मैटर को आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हो। यानी कि आप मैटर को या तो देख सकते हो, या तो मैटर को आप टच कर सकते हो, आप मैटर को स्मेल भी कर सकते हो। कई बार, जैसे मैंने, ये बोर्ड है, बोर्ड पे टैप किया तो हम सुन भी सकते हैं, राइट। अगर हम टैप कर रहे हैं इस पर तो हम सुन सकते हैं, तो हो सकता है हमको सुन भी सके, उसको फील, टच कर सके तो उसे फील कर पा रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से मैटर जो होता है वो किसी न किसी चीज़ का बना होता है। मैटर जो होता है उसको हम लोग अपने 5 सेंसेस के थ्रू, किसी भी एक सेंस के थ्रू हम उसको परसीव कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि मैटर जो होता है उसमें एक मास होता है, ठीक है। मास होता है, या और साथ ही साथ वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। से फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, तो इस पेन को मैंने होल्ड किया हुआ, राइट। तो इस पेन का वेट जो है मैं कुछ ना कुछ फील कर पा रही हूँ अपने हैंड्स पे, राइट। और इसको हम वेइंग मशीन में जब रखेंगे तो हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ मास है, और साथ ही कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। तो मैटर में क्या होता है? मैटर की बात करें तो मैटर कुछ चीज़ों को, मटीरियल, किसी मटीरियल का बना होता है। मैटर को हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। और मैटर जो होता है वो, उसमें मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है।
तो अब समझो ये चीज़ें हो गई। अब मैं अगर आपको एक, पहले तो मैंने इंडोर बताया आपको, एक रूम के अंदर यानी कि इंडोर आपको मैंने बताया कि क्या चीज़ें मैटर हो सकती हैं। अब आप आउटडोर जाओ, तो आउटडोर जब जाते हो या फिर इंडोर जब आप रहते हो, तो जो एयर आप ब्रीद इन करते हो, जो एयर को आप इनहेल करते हो, अगर एयर ना हो तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? आप ब्रीथ ही नहीं कर पाओगे। तो जो आप एयर को इनहेल करते हो वो भी एक मैटर है, ठीक है। पानी जो आप पीते हो वो भी एक मैटर है, खाना जो आप खाते हो वो भी एक मैटर है, क्लाउड्स जो वाटर वेपर्स के बने होते हैं वो भी मैटर है, ठीक है। प्लैनेट, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो भी मैटर है, आपका स्टार्स, आपका सन, आपका मून, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सब कुछ मैटर होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझो, जैसे हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, ठीक है, हमारी फीलिंग्स, क्या ये सारी चीज़ें, हमारा माइंड, क्या ये चीज़ें मैटर हैं? ये चीज़ें मैटर नहीं हैं, राइट। क्योंकि इन चीज़ों को हम अपने से सोच सकते हैं, पर क्या अपने 5 सेंसेस के थ्रू हम इसको फील कर सकते हैं? क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? क्या ये चीज़ों के पास कोई वॉल्यूम होता है? क्या इनमें मास होता है? ये सारी चीज़ें इसमें नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे माइंड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मैटर में नहीं आती हैं। मैटर वो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग टच, फील, सेंस कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, और जो स्पेस मतलब इनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे हमारे सराउंडिंग्स में ये सब चीज़ें जो होती हैं, एंशिएंट टाइम से, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं अपने चारों ओर कुछ ना कुछ देखते तो है ही हैं, क्योंकि सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो अब ये जो चीज़ें अवेलेबल हैं, इन चीज़ों को जो हमारे फिलोसफर्स हैं या फिर हमारे जो साइंटिस्ट, मतलब हमारे जो एंशिएंट फिलोसफर्स हैं, उन्होंने इस मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई किया? उन्होंने इस मैटर को क्लासीफाई किया लिविंग और नॉन लिविंग में, कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जब उस टाइम में जिस तरीके से समझ पाते थे कि भाई लिविंग एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं, मूव कर पाते हैं, तो वो लिविंग है। कोई चीज़ अपनी जगह फिक्स्ड है और उसका कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा है, या फिर यूज़, जैसे स्टोन्स है या वुड है, तो इन चीज़ों का कोई खास मतलब लिविंग यूज़ नहीं है। ये अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते हैं, ये ब्रीथ नहीं कर पाते, ये एनिमल्स की तरह कोई एक्टिविटी उस तरीके से कर नहीं पाते। अगर ब्लॉक ऑफ वुड को कहीं तुम छोड़ दो तो वहीं पर पड़ा रहेगा ना, तो वो नॉन लिविंग हो गया, ठीक। ये ग्रो नहीं कर पाते, ग्रो नहीं करते ये सारी चीज़ें। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग में उन्होंने क्लासीफाई करा, और उन्होंने ये देखा कि ये जो मैटर होता है ना, एंशिएंट फिलोसफर्स ने ये सोचा कि जो भी मैटर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। दैट वाज देयर थिंकिंग एंशिएंट टाइम्स में। पहले तो फिलोसफर्स आए थे, उसके बाद फिलोसफर्स के बाद साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट शुरुआत से नहीं थे, शुरुआत से फिलोसफर्स थे। फिलोसफर्स कोई चीज़ को देखते थे, उसको एनालाइज करते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि जो भी चीज़ें होती हैं हमारे चारों ओर, वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। और ये 5 चीज़ें क्या क्या होती हैं अब मैं बताती हूँ। ये 5 चीज़ें हो गई हैं, जैसे आपको एयर, आप ब्रीथ करते हो, पानी आप पीते हो, फायर, आग, ठीक है, अर्थ मतलब ज़मीन हो गया, या फिर हमारा अर्थ हो गया, प्लैनेट अर्थ हो गया, या फिर हमारा स्काई यानी कि आसमान। कोई भी चीज़ होती है इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, और इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं पंच तत्व। क्या कहते हैं? पंच तत्व। ये हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स ने किसी भी चीज़ को या मैटर को क्लासिफाई करने का तरीका कि वो किस चीज़ के बने होते हैं और क्लासिफाई किया, तो उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्लासिफाई कर दिया। देखिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। किस बेसिस पर? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करा, ठीक है। तो मैटर में हमने क्या समझा? मैटर को एक तरीके से चीज़ों के बारे में समझा, सराउंडिंग में चीज़ें होती है उसको मैटर किस तरीके से कहा जाता है। मैटर में जो होता है उसमें मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ वॉल्यूम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें थी। पंच तत्व के बारे में हमने समझा। एंशिएंट फिलोसफर्स ने मैटर को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्लासिफाई किया था, दैट इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। और साथ ही साथ हमने ये समझा कि जो हमारे जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये मैटर के बारे में मोटा मोटा हमने समझा। अब हम समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर,
ठीक है। तो मैटर की अगर हम लोग बात करें तो मैटर को कहा जाता है, मैटर जो होते हैं उसमें किसी पार्टिकल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जब हम लोग बात करेंगे तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। तो यहाँ पर समझो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर की बात अगर हम लोग करेंगे तो मैटर जो होता है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जब भी मैं पेन को इंक भरती हूँ ना, उसके बाद जब मैं उसको ओपन करती हूँ तो ये इंक छलक के आ जाती है। एनीवेज, और ये जो आवाज़ आ रही है ना, आपको मेरे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप फोकस करो, उस नॉइज़ पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, उस नॉइज़ को मैंने नज़रअंदाज कर कर ही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक वुडन ब्लॉक है और एक पानी है, ठीक है, और एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट है। ग्रेन ऑफ सॉल्ट हो गया या फिर तुम्हारा सैंड हो गया। ठीक, अब ये जो वुडन ब्लॉक की बात हम लोग करते हैं, तो ये वुडन ब्लॉक होता है, वुडन ब्लॉक जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। लेकिन जो ग्रेन ऑफ सैंड होता है वो पार्टिकुलेट होता है, राइट, क्योंकि जैसे हम लोग सैंड हाथ में लेते हैं तो हम लोग जब वो टच करते हैं तो वो पार्टिकल थोड़ा ऐसे ऐसे करके खुरदुरा खुरदुरा सा लगता है। लेकिन वुड की बात है, टेबल है आपका, टेबल टॉप है, टेबल टॉप आप टच करोगे तो वो कंटिन्यूस है, अलग अलग नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स उसके अलग अलग हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड लगता है, राइट। अगर हम लोग पार्टिकल्स ऑफ सैंड की बात करें तो वो पार्टिकुलेट लगता है। तो ये कहना हमें समझना पड़ेगा कि मैटर क्या पार्टिकुलेट होता है, या फिर जैसे पानी की बात करें तो पानी जो होता है वो फ्लो करता है। एक होता है जो फ्लो कर रहा है, एक होता है कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड है जो एक जगह पर रखा हुआ, और एक पार्टिकल्स ऑफ सैंड है जिसको हम जब हाथ में लेते हैं तो उसके पार्टिकल्स को हम टच कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फील कर सकते हैं, राइट। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ये समझो कि ये जो कहे समझें कि हमारा जो कोई भी मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। तो यहाँ पर सबसे आसान एग्जांपल हम ले सकते हैं पानी का। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक बीकर लेना है, 100 ml का आपने बीकर लिया, या फिर चलो घर में बीकर नहीं अवेलेबल है आपकी, मान लो ग्लास अवेलेबल है जो कि कांच की ग्लास है। आप क्या करो, उसमें एक लेवल तक पानी भर लो और उस लेवल को आप मार्क कर लो। ठीक, पानी भरा आपने, उसको लेवल को मार्क कर लिया। अब उसमें आप क्या करो, 1 स्पून शुगर या सॉल्ट उसमें डालो और उसको स्टर कर दो। ठीक, तो क्या लेवल ऑफ वाटर चेंज होता है? लेवल ऑफ वाटर तो चेंज नहीं होता। हमने कई बार ये किया, लेमनेड हम पीते हैं और कई बार बहुत सारी चीज़ें हम पानी में मिक्स करते हैं, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि लेवल ऑफ वाटर जो होता है वो चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि लेवल ऑफ वाटर जो होता है वो चेंज नहीं होता? एक्चुअली होता क्या है, ये जो मैटर है यानी कि जो पानी है वो पार्टिकल्स का बना होता है, और उन पार्टिकल्स के बीच में होते हैं कुछ ना कुछ स्पेसेस। जब उसमें शुगर आप ऐड करते हो, स्टर करके शुगर को उसमें घोल देते हो, तो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जब वो उन स्पेसेस को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो लेवल ऑफ वाटर जो होता है वो बढ़ता नहीं है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम समझ ये पा रहे हैं कि जो मैटर होता है, वो पानी भी एक मैटर है। हमने एक ब्लॉक ऑफ, आप कहोगे कि मैम ब्लॉक ऑफ वुड के ऊपर जब चीनी डालते हैं तो ब्लॉक ऑफ वुड पर तो चीनी डालते हैं तो क्या होता है कि उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो उसमें जाके घुल नहीं जाता। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में समझेंगे तब समझेंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में वो डिफरेंट होती हैं। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो कम होती हैं। पानी की बात करेंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है, इस तरीके से एग्जाम्पल को चूज़ किया गया है कि आप ये समझ पाओ कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। सॉलिड पे भी मैटर जो होता है पार्टिकल्स का ही बना होता है, लेकिन वहाँ पर ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप सॉलिड के ऊपर डालोगे तो उसमें घुल नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आयरन है, आयरन को अगर आप तापोगे यानी कि इसको गर्म करोगे तो वो पिघलता है तब फिर फ्लो करता है एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस। ठीक है, तो यानी कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर जा रहे होते हैं।
तो इस तरीके से समझा जा सकता है, बट देन दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग। सिंपली आप ये समझ लो कि जो ये एग्जाम्पल से आप जब समझाया गया आपको, जो पानी में आपने शुगर को ऐड करा, उससे आप सिर्फ ये समझ लो कि जो पानी होता है वो भी एक मैटर है और मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। अब हमें ये समझना है कि पार्टिकल्स का तो बना होता है, तो ये पार्टिकल्स आखिर कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, मतलब हाउ स्मॉल दे कैन बी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल पे आप ये समझ लो कि से फॉर एग्जाम्पल आपका, जैसे आपको कैसे समझना है ये मैं बताती हूँ। आप क्या करो, एक बीकर लो, 100 ml का आपने एक बीकर लिया और कुछ टेस्ट ट्यूब्स, एक टेस्ट ट्यूब रख लो आप, ठीक है। आपको करना क्या है कि इस बीकर में आपको ऐड करना है पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है पर्पल रंग का क्रिस्टल होता है। जब वो पानी में जाएगा तो पानी में जाके उसके क्रिस्टल्स जो होंगे वो पानी में घुल जाते हैं और पानी को पर्पल बना देते हैं। पर्पल कलर का वो होता है तो पानी का रंग भी पर्पल हो जाता है। अभी 100 ml वाटर में आपने ऐसा किया, आपने 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स को पानी में आपने डाल दिया। अब आपको क्या करना है कि इस पोटेशियम परमैंगनेट वाले सॉल्यूशन में से 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन को एक दूसरे बीकर में जिसमें कि 90 ml प्योर वाटर है उसमें आप डाल दोगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 5 से 8 डाइल्यूशंस करने। मतलब क्या हुआ, पहले बीकर से आपने 10 ml वाटर सॉल्यूशन लिया और आपने नए बीकर में 90 ml वाटर में उस सॉल्यूशन को डाल दिया। अब दूसरे वाले बीकर में से अगेन जब वो घुल जाए सॉल्यूशन, अगेन वो जब बन जाए तो उसमें से अगेन 10 ml लेना है और फिर आपको तीसरे 90 ml वाटर में डाल देना है। इस तरीके से ही आपको 5 से 8 डाइल्यूशंस करने हैं। आप देखोगे कि सब्सिक्वेंट डिल्यूशंस में जो पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से जो कलर हो रहा है सॉल्यूशन का, पर्पल कलर जो हो रहा है वो कम होता जाएगा। पर्पल कलर जो होता है फेड होता जाएगा, लेकिन पर्पल कलर जाएगा नहीं, रहेगा, दिखेगा। वो अलग बात है कि वो लाइटर होता चला जाएगा विद ई सब्सिक्वेंट डिल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक छोटे से क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब आप उसको नेकेड आइज से देख नहीं सकते, आप उसको उंगली में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इतने सारे उसमें पार्टिकल्स होते हैं कि वो पार्टिकल्स का इफेक्ट इवन आफ्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्शन देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर आपने एक बीकर में आपने डेटॉल सोल्यूशन डाला, अब उसको भी ऐसे ही डाइल्यूट किया, तो आप देखोगे कि सब्सिक्वेंट डिल्यूशंस में स्मेल या जो फ्रैग्रेंस होता है डेटॉल का वो कम होता जाएगा, पर वो जाएगा नहीं पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते और ना ही उनको काउंट कर सकते हो आप, बहुत सारे होते हैं। वो अलग बात है कि वो सब्सिक्वेंट डाइल्यूशन में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं टूटते जाते हैं या फिर मतलब अपना स्पेस जो होता है ऑक्यूपाई करते जाते हैं, टूटते जाते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में वो टूट जाए। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है, अब वो टूटेगा पहले तो, फिर वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, फिर वो और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। एक समय के बाद क्या होगा कि वो थोड़े से ही जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा सोल्यूशन में अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इज दैट ओके? तो ये चीज़ है जो मैंने आज आपको एक तरीके से समझाया कि मैटर किस तरीके से, कोई चीज़, पहली बात तो आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो मैटर, मोस्ट ऑफ इट इज मैटर। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उनमें कुछ ना कुछ मास होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू परसीव मैटर थ्रू योर 5 सेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमने समझा पंचतत्व के बारे में, जो एंशिएंट फिलोसफर्स ने कॉन्सेप्ट लाया था। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मैटर को क्लासीफाई करा। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट ने किस तरीके से मैटर को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम समझा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। और कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं, आपको कुछ मेजर करके नहीं बताया गया है, ठीक है। पर पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और एक छोटे से क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो आज मैंने श्री गणेश करा है इस चैप्टर का और इंट्रोडक्शन आपको दिया है मैटर के बारे में। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।